गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप्स अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो के अंदर एक और सक्सेस स्टोरी भी मान लो, या फिर बिना टेक्निक या बिना किसी टूल के कैसे आप अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हो या चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो। सीमा मैम के मुंह से आपको वो सारी चीज़ों को सुनने को मिलेगा। और सीमा मैम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और थैंक यू सो मच आपकी सक्सेस स्टोरी भी शेयर करने के लिए और टाइम निकालने के लिए, सबसे पहले तो। और आप मेरे चैनल से कैसे कनेक्ट हुए, कैसे मुझसे कनेक्ट हुए, क्या क्या चीज़ों आपकी लाइफ में चेंजेस आए, और उसके बाद आपने टेक्निक करी, टूल कराया, क्या चीज़ें हैं जो आपको समझ में आई पूरे इन 30 दिनों के अंदर। मे बी अभी 1-2 दिन बाकी ही है, क्लास खत्म नहीं हुई है, बट जितने भी दिनों की क्लास हुई आपको क्या चीज़ें समझ में आई, किस चीज़ पे ज़्यादा हमें काम करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन करो। सबसे पहले मैम, यूट्यूब तो मैं देखती थी बहुत समय से। तो हर कोई यही बताता है कि 365 कर लो, 555 कर लो। तो बहुत सारी पहले ये चीजें करते थे, तो कभी हो भी जाती थी, कभी नहीं भी होती थी, पर समझ में नहीं आता था कैसे क्या करें। तो ऐसे ही वीडियो देखते देखते एक बार आपका वीडियो सामने आ गया। आपका वीडियो सामने आया तो उसमें देखा कि आपने बोला मैं एनर्जी पे काम करवाती हूँ, कोई टूल टेक्निक नहीं कराती। तो मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा यार, इनकी क्लास अटेंड करना चाहिए मैम की, देखते हैं ये कैसे सिखाते हैं। जब एनर्जी पे काम कराते हैं तो वो चीज ज्यादा अच्छी होगी। क्योंकि टूल और टेक्निक में तो कई बार करके देख लिया तो ऐसा होता है ना कि जब सब जगह अपन हाथ पैर मार लेते हैं, कुछ नहीं मिलता, तो लगता है चलो ये वाली चीज और करके देखते हैं। तो इस तरह से फिर मैंने आपसे बात की, तो आपकी क्लास फिर मैंने ज्वाइन की। हम्म। आपने जब ज्वाइन की, फिर आपने बताया क्या क्या चीजें छोड़नी है, क्या करना है। तो वो शुरुआत से ही मेरे साथ तो शायद स्टार्टिंग की आपकी क्लास ज्वाइन करने के 4-5 दिन बाद से ही मिरेकल होने लगे थे, छोटे मोटे। इसके बाद आपकी मैंने एक वीडियो देखी थी, मतलब स्टार्ट होने की क्लास 2-3 दिन पहले ही, कि क्योंकि आपका वीडियो मेरे को पसंद आया तो मालूम था क्लास तो मेरे को अटेंड करनी है इनकी। पेमेंट भी मैंने कर दिया था। उसके बाद फिर जो आपने बताया था कि ये जो नेक्स्ट मंथ आता है इसको डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, तो मैंने बोला चलो मैम 2 दिन बाद तो क्लास ले ही रहे हैं, ये लिख के मैं डाल देती हूँ। उसके बाद फिर जब देखा मैम, अगली बार जब क्लास लेने लगे उसके बाद आपने बोला ना कि अब नेक्स्ट मंथ का आपसे करवाएंगे। आधी मार्च में हुई अपनी, आधी अप्रैल में चली। तो हाँ। जब आपने बोला कल से ये चीज करवाएंगे, तो मैंने कहा वो रजिस्टर तो मैंने भी यार ये लिखा था मैम की वीडियो देख के, तो देखूं तो आपकी वीडियो में इतना जादू था कि मैम 15 पॉइंट लिखे थे, 15 के 15 पूरे हुए मेरे को। तो बहुत। इतनी खुशी मिली वो सब चीजें देख के। और जो आपने एनर्जी वाली चीज बोली है ना मैम, क्योंकि टेक्निक तो वाकई में आप नहीं कराते हो। ऐसा नहीं कि आप अपनी वीडियो में झूठ बोलते हो कि इधर बोल के आप सोच रहे हो कि भाई लोग देख रहे होंगे कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। जब मैं पहले देखती थी तो मुझे भी लगता था कि ऐसे कैसे हो जाएगा, पर आप क्या है ना, पूरे एरिया में काम करा देते हो कम समय में। पहले ये लगता था कि कैरियर वाइज काम करना है, कि मनी वाइज करना है, कि रिलेशन वाइज करना है। अब तो ये हो गया ना, हर चीज का आप इकट्ठे कर सकते हो। और ना ये है, आप ये भी नहीं बताते हो कि कितने दिन कौन सी चीज कितने बार लिखनी है। एक बार भी लिखते हो तो भी आप पूरी हो जाती है, लिखने की जरूरत ही नहीं। पहले समझ में ही नहीं आता था कि 15 दिन लिखनी है, इसको दिन में कितनी बार करना है, मतलब कुछ नहीं करना, एक आप पूरी लाइफ चेंज करा देते हो। सुबह से लेके रात तक का रूटीन बता देते हो कि बस आपको ये लाइफ स्टाइल बनानी है। हम्म। पहले लगता था कि पता नहीं जिंदगी शायद बहुत बोझिल है, कैसे खुश रह सकते हैं अपने आप से। जब से आपकी क्लास ज्वाइन की है तो समझ में आया है कि नहीं, जिंदगी तो वाकई में बहुत इजी है, हम लोग बोझिल बनाए रहते हैं। हम उसको एक टफ जो आपने बना। मेडिटेशन बताया, मेडिटेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता मैम। मेडिटेशन तो बहुत जरूरी है, बहुत जैसे हम सांसें लेते हैं वैसे ही मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है ना, हम लाइफ जीना सीख जाते हैं। कहाँ हमको अपने आप में ऐसे माहौल से निकालना है, क्योंकि हम दुनिया को तो नहीं चेंज कर सकते ना। हाँ। पर हम ऐसे माहौल में कभी फंस जाए, किसी ने हमको कुछ बोल दिया, तो पहले क्या जल्दी हर्ट होते थे। अब हम्म। समझ में आता है कि कौन सी चीजें हमको अवॉइड करनी है और कहाँ हमको अपने आप को संभालना है। और ज्यादा देर तक हमको ये वाली पोजीशन में रहना नहीं है, तो कैसे फिर से अपनी हाई वाइब्रेशन में जाना है। तो अब बहुत इजी हो गया है। हर चीज ऐसे लग रही है जैसे आपने ना रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में दे दिया अपनी लाइफ को चलाने का, कि जब जिस चाहे जहां मोड़ लो। और हम्म। पता है मैम, मैंने ये भी मैनिफेस्ट किया था कि कभी आपके साथ बैठ के ऐसे आप मेरा इंटरव्यू लोगे इस चीज के लिए। क्योंकि मैंने आपका एक वीडियो देखा था, एक मैम का आपने लिया था, शायद वो दिसंबर के बैच की थी, कब थी मैंने ऐसे कमेंट में पढ़ा था उनका। हम्म। तो मैं उस दिन ये सोच रही थी काश मेरा भी कभी ऐसा होगा क्या। पर पता नहीं कैसे हुआ। तो बहुत अच्छा लगा जब मैंने आपको ये स्टोरीज वगैरह बताई, तो आप बोले चलो ये करते हैं।
हर चीज तो इतनी आसान हो गई आपको ना। पता है, मैं मेरे बैच में जितने भी मैक्सिमम इंटरव्यू लेती हूँ ना, मैं वो उनकी वो एक ही चीज बोलते हैं, आपने जो चीज बोली ना कि मैम ये चीज हमने मैनिफेस्ट करी, हमने अट्रैक्ट करी। मतलब यूनिवर्स मेरे थ्रू भी उनको ही चुनता है जिन्होंने वो अट्रैक्ट करी होती है, मैनिफेस्ट करी होती है। पर इतने जल्दी नहीं सोचा था मैम कि इतने जल्दी, अभी तो क्लास चल ही रही है। अभी हाँ। तो वो भी पूरी नहीं सोचा, तो पता नहीं कभी कांटेक्ट में आएंगी क्लास के बाद, कभी कुछ होगा तो मैम बताएंगे, पर ये नहीं मालूम था कि इतने जल्दी इतनी सारी चीजें, इतने मिरेकल होंगे। ऐसा लगता है हर दिन कोई मिरेकल होता है, हर दिन। हम्म। मेरे हस्बैंड की लाइफ में भी, क्योंकि आपने बताया कि ब्लेसिंग्स दो सबको, चाहे इंसान अच्छा हो या अपनों को तो देना ही है, लेकिन अगर कोई हमारी उससे नहीं भी बन रही है, कुछ भी हो रहा है, उसको भी ब्लेसिंग्स दो। तो अब ये हो रहा है मैम कि बच्चा भी बाहर दूर रहता है, बेटे बहू दोनों, उनकी लाइफ भी मिरेकल हो रहे हैं क्योंकि उनको ब्लेसिंग दे रही हूँ। हम्म। हस्बैंड की लाइफ में मिरेकल हो रहे हो क्योंकि उनको भी ब्लेसिंग दे रही हूँ। और मनी भी आ रहा है। मतलब पूरे एरिया में ऐसे काम हो रहा है, हंसते खेलते घर के काम भी करो, साथ में ये भी करो, कोई बिल्कुल इजी लाइफ क्या होती है ना, अब समझ में आया जब से आपकी क्लास ज्वाइन की, कि कैसे खुश रहते हैं। मतलब कोई आपको जोर नहीं डालना खुश रहने में, कुछ नहीं करना, बस अपनी वाइब्रेशन पे काम करना है कि हाँ। क्या चीज करनी है क्या नहीं करनी। सुबह से लेके मतलब ऐसा रूटीन बना दिया ना मैम आपने, कि ऐसा नहीं कि उसके लिए ये करना पड़ता कि बड़ी हमको, अरे हमको टाइम नहीं मिलता, हमको खाना बनाना पड़ता, हमको नहीं, इजीली हंसते खेलते कब ये चीजें हो जाती हैं। और अब ऐसी आदत पड़ गई ना कि अब तो यही वाली वाइब्रेशन में रहना है। मैं जिंदगी जीना सीख गए, हर चीज में कहाँ खुशी है हम खुद ढूंढ सकते हैं, दूसरे हमको हर्ट नहीं करते, हम खुद होते हैं। हाँ, दूसरे का भी हर्ट कर ही नहीं सकते हमें, हम खुद ही उन चीजों को पकड़ के बैठ जाते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं। राइट। ये चीजें हैं। अब कई छोटी छोटी चीज ऐसा होने लगी है, जैसे पहले कुछ लोग, हम लोग बहुत सालों से यहाँ आए, कई लोग नहीं भी हमको बुलाते थे पार्टी फंक्शन में, अब हर कोई जिद कर करके बुलाता है। और इतनी खाने पीने की चीजें आती हैं जो सोच के भी ये लगता है यार ये चीज इसने कैसे दे दी, ये चीज इसने कैसे दे दी। हम्म। मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ ना मैम, ये चीजें हो रही हैं आजकल, रोज ही मिरेकल हो रहे हैं। सुबह उठो लगता है आज क्या होगा, आज नया क्या होगा, आज नया क्या होगा। मतलब रोज ही खुशियां तो ऐसे आ गई हैं जैसे पता नहीं अपने हाथ में थी और मुट्ठियां बंद थी, बस ये लग रहा था, और खोलने वाली आप मिल गई हो कि कैसे खोलते हैं। खोलो और निकाल लो खुशियां। बस हर वही है कि एरिया, हाँ हाँ, बोलिए। हर एरिया में काम हो गया। पहले क्या था ना, एनर्जी भी नहीं रहती थी कोई काम करने के लिए ना, ऐसा नहीं लगता था कि मैं एनर्जेटिक हूँ या क्या, बस ये लगता ठीक है लेटे रहो ये करो। लेकिन अब हर काम में इतनी एनर्जी रहती है, ये लगता पता नहीं पंख लगा दिया आपने कि उड़ जाओ, जहां जाना वहां जाओ। ये सब खेल एनर्जी का है, फ्रीक्वेंसी का है। जब आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी से पॉजिटिव वाली चीज में आते हो ना, तो देखो यूनिवर्स तो आपकी एनर्जी पे ही काम करता है। आप जिस फ्रीक्वेंसी में अलाइन रहते हो, यूनिवर्स उसी टाइप की चीजें, उसी टाइप के लोग वो आपको देना शुरू कर देते हैं। तो जब आप इन जितने भी दिनों में मैं क्लास हुई है, उस क्लास में जब आपकी एनर्जी चेंज हुई ना, तो यूनिवर्स को समझ में आने लग गया कि इनको हैप्पीनेस पसंद है, इसको एक्साइटमेंट पसंद है ना, इनको अबंडेंस पसंद है। तो फिर वो चीजें आपको एज ए मिरेकल वे में वो आपको देने लग गए। राइट। ये चीज है। और दूसरी चीज, लोग ज्यादातर टेक्निक्स में, टूल्स में बहुत ज्यादा फंसे रहते हैं कि आज अच्छा, आज ये पकड़ के कर लो, आज ये टेक्निक नई यूट्यूब पे नई नई मिल जाती है, कि यूट्यूब पे तो बहुत सारे टूल्स टेक्निक्स, आजकल तो छोटी छोटी चीजों को भी टेक्निक बना देते हैं। ठीक है। तो वो जब यूट्यूब पे देखते हैं कि अच्छा आज ये आई है, तो चलो इसको करके देख लेते हैं, आज इसको 21 डेज लिखना है, इसको करके देख लेते हैं। तो ऐसे करते 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 वो सारा ध्यान, सारी एनर्जी, सारा फोकस उन्हीं टेक्निक्स में और टूल्स में लगा देते हैं। और जो आपने बोला ना कि हमारे अंदर की इनर जो हैप्पीनेस है, या फिर जो और जो चीजें हैं, या फिर जो रूटीन में जैसे आप बात कर रहे हो, उस रूटीन पे काम नहीं करते। राइट। अब मान लो 1 घंटे आप बैठ के कोई टेक्निक कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो, ठीक है, वो आपने किया, लेकिन उसके बाद अगर 23 घंटे आप वही नेगेटिव जोन में हो, रो रहे हो, लोग ऐसे ही नेगेटिव लोगों से बातें कर रहे हो, नेगेटिव कंटेंट अपने अंदर ले रहे हो, तो फिर वो 1 घंटा किसी काम का नहीं है। राइट। ये चीज है। वो 23 घंटे की जो नेगेटिविटी है, वो 1 घंटे की पॉजिटिविटी कैसे सहन कर सकती है ना। ये चीज है। ये अब है ना मैम जनरल, हाँ। जनरल लोग यही बताते हैं मैम कि वो अपना 1 घंटे की जैसे किसी की क्लास ले ली, उस समय तो उनने आपको हाई वाइब्रेशन में रहना सिखा दिया, लेकिन उसके बाद जैसे ही हमने क्लास ऑफ हुई हमारी, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर वही जोन में चले जाते थे। अभी आपने क्या वो चीज नहीं की कि क्लास में आप वाइब्रेशन पे काम करवाते हो, उसके बाद बस फिर आपको जैसे रहना वैसे रहो। आपने तो अपनी जिंदगी चेंज करवा दी कि बस ऐसे ही रहना है सारी जिंदगी। तो उसकी वजह से ना सबको बहुत चेंजेस आए हैं।
रहना सीख गए अब हम लोग कि कैसे रहना है, हैप्पी कैसे रहना है। हाँ यही चीज है, क्योंकि आते हैं ऐसे बहुत सारे कि मैम हमने ना बहुत सारी क्लासेस ली हैं, लेकिन उससे पहले उनका एक बहुत लोगों का होता है कि हमने आपसे भी पहले बहुत क्लासेस लिए, लेकिन जब तक हम कांटेक्ट में रहते हैं ना, हम हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, जैसे ही क्लास खत्म होती है हम फिर से उसी जोन में आ जाते हैं। इसका रीजन ये होता है कि मे बी वो क्लास में तो वो चीजें करते हैं, बट मे बी क्लास खत्म होने के बाद या तो वो कंसिस्टेंसी नहीं रखते, राइट, उन चीजों पे कंटिन्यू नहीं रह पाते, या इसके अलावा मे बी वो एक चीजें उनको बताई नहीं जाती होंगी कि आप क्लास के बाद या एंड होने के बाद ये चीजें आपको कंटिन्यू रखना है। ठीक है, जो मैं पूरी तरीके से आपको बताती हूँ कि ये चीजें आपको क्लास चाहे 30 डेज हो जाए, 30 दिन के बाद में भी पूरी लाइफ टाइम इन चीजों को ना आपको कंटिन्यू रखना है। ये चीजें कंटिन्यू रख ली, आपको कभी किसी की क्लास भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, इनफैक्ट मेरी भी अगेन ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, राइट। ये चीज है, इसीलिए मे भी मुझे लगता है हर कोई क्लास के बाद उन चीजों को जो कंसिस्टेंसी रखता है वो तो फिर उसके लिए तो लाइफ टाइम जरूरी नहीं है फिर कोई वीडियो देखने की, कोई टेक्निक टूल करने की, उसको मुझे लगता है कोई जरूरत नहीं है। जो मैं बिल्कुल। कॉन्फिडेंट होके ये चीज बोल पाती हूँ, क्योंकि आप लोग ही मुझे एक अच्छी चीज या फिर ये कॉम्प्लीमेंट देते हो, तो उसी के बेस में मैं ये चीज बोल पाती हूँ कि हाँ भाई मैं ऐसा मंत्र आपको देती हूँ जिससे ना मतलब आप उस चीज आप 30 डेज के बाद भी उस एनर्जी में रह पाओ, या फिर अपने आप को, अपनी लाइफ को चेंज कर पाओ, किसी बिना किसी टेक्निक के, बिना किसी टूल के, राइट। अब आना, आप थोड़ा सा मनी हो, रिलेशन, करियर, इनमें थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप थोड़ा सा बता दो कैसे कैसे आपने कैसे किया, क्या एक्सपीरियंस हुआ आपको मनी को लेके, रिलेशन को लेके, हेल्थ को लेके, ठीक है, थोड़ा सा अलग अलग बता दोगे तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी सबको। हेल्थ को लेके जैसे मैम पहले मेरी दवाइयाँ चलती थी, अभी जैसे आपकी क्लास ले रही हूँ तो 1 महीना समथिंग पूरा ही होने वाला है, 2 दिन और अपने बच्चे हुए क्लास के। तो पहले मेरी दवाई चलती थी, मैं 1 महीने में कुछ ना कुछ तो थोड़ी प्रॉब्लम मेरे को आ ही जाती थी। हमेशा 1 महीने के अंदर तो थोड़ा सा हो ही जाता था कुछ ना कुछ। अभी मेरी पूरी दवाइयां बंद हैं और अपने आप को बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ उस चीज के लिए। क्योंकि क्या है ना, आपने एनर्जी चेंज करा दी ना मैम, तो अब दवाइयां भी पूरी तरह से बंद है और बहुत हल्का फील होता है। अभी आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा सर दर्द तक नहीं हुआ ये 1 महीने के अंदर। हम्म। और आप हर चीज जो मेडिटेशन करते हैं या सेल्फ लव करते हैं, एक ग्रेटिट्यूड करना हर चीज के लिए, हम्म। तो उससे क्या हो गया ना कि अब हर चीज समझ में भी आने लगी है मेडिटेशन के द्वारा कि ये चीज खानी है, ये चीज इतनी नहीं खानी है। अपने आप ही वो चीज के लिए अवेयर हो गए हम लोग कि ये चीज नहीं खानी, हमको इसमें इतनी लिमिट रखनी है, बस इतना ही खाना है। तो उसके चक्कर में मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है। और सेल्फ लव कराना जो आपने सिखाया मैम, उससे तो ये लग रहा है और ज्यादा सुंदर हो गए। और ये चीज फर्क पड़ता है, नेचुरली फर्क पड़ता है। मतलब देखो, सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि ऊपर से लिपस्टिक लगा ली, पाउडर लगा लिया, क्रीम लगा लिया, फेशियल कराने चले गए, वो चीज बिल्कुल नहीं नहीं। है। इनर बॉडी पे भी काम करना होता है हमको कि हमको क्या चीज खानी है, क्या नहीं खानी है, क्या छोड़ना है। तो वो ऑटोमेटिकली होने लगता है आपकी क्लास ज्वाइन करने के बाद कि नहीं नहीं ये होना है। तो हम्म। इतना अच्छा फील होता है ऊपर से भी अंदर से भी। जनरली लोग सेल्फ लव का मतलब ये समझते हैं कि भाई ऊपर से सच संवर के रहना है, बाकी अंदर जंक फूड खाओ, ये खाओ, वो खाओ सब। तो वो वैसा नहीं होता है। तो इन सब चीजों से भी मेरी हेल्थ में भी फर्क पड़ा है, रिलेशनशिप में भी फर्क पड़ा है। मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे बेटे का भी मैनेजर जो थे वो बहुत मतलब ऐसे थे कि उसकी कभी ना कभी कुछ ना कुछ उनको हर काम में बोलना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, तो हम्म। उनको मैंने ब्लेसिंग देनी शुरू करी तो उसका भी फोन आया, बोले मम्मी अब वो बहुत शांत हो गए हैं, मेरे से तो बहुत अच्छे से पॉजिटिविटी से बात करते हैं, ऐसा आप क्या कर रही हो। मैंने बोला मैं रिया मैम की क्लास ले रही हूँ ना, तो ब्लेसिंग दे रही हूँ। और हस्बैंड का भी मैंने देखा है हर काम उनके बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी आपने बताया था जो कि ब्लेसिंग्स दो, तो उनको भी ब्लेसिंग्स दी थी, उनके भी काम बहुत जल्दी बहुत इजी होते हैं। बहुत और अच्छा। कहाँ हमारा ब्लॉकेज है उसके लिए आप काम करवाते हो, चाहे मनी का हो, रिलेशन का हो, या अपनी बॉडी के लिए हो, तो उस पर भी आप काम कराते हो। फॉरगिवनेस लेटर लिखवाते हो, वो प्रेयर करवाते हो। तो वो सब चीजें जब हम करते हैं ना, हमको पता ही नहीं रहता हमारे कहाँ ब्लॉकेज है, क्योंकि शुरू से लेके अभी तक गलत थॉट्स रहते हैं हमारे अंदर। हम्म। मनी को लेकर मान लो मनी है किसी के पास, तो जनरली ये रहता है ना कि भाई किसी के यहाँ कुछ हो रहा है तो बोले नहीं गलत तरीके से इनके यहाँ पैसा आया होगा, देखो उनके यहाँ भाई भाई में लड़ाई होगी, पैसा है ना, पैसा ही सब कुछ कराता है। तो अब वो चीजें समझ में आ गई है कि नहीं कहाँ ब्लॉकेज रहता है हम लोगों का। और सच में हर चीज पहले नहीं लगता था ऐसा था, अब हर चीज हमारे हाथ में आ गई है। रिमोट दबाओ पैसा आ गया, रिमोट दबाओ हेल्थ आ गई, रिमोट दबाओ रिलेशन आ गए, रिमोट दबाओ कैरियर आ गया। हर चीज मतलब आपने ऐसे बताई है ना, जिंदगी को इतना आसान बताया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतनी आसानी से भी ये क्लास ले सकता है।
वो चीज आपने इतनी अच्छी तरीके से बताई है, मतलब आप एक ही समय में सारे एरिया कवर कर सकते हो। कोई लिखना नहीं है, कोई कुछ एक ही बार में हम लिखते हैं, पलट के वो देखते हैं, फिर से डायरी उठा के अरे ये हो गया, अरे इसमें से चार चीजें फिर हो गई, अरे इसमें से चार चीजें फिर हो गई। कब कहाँ चीजें पूरी हो रही पता नहीं, हंसते खेलते। हंसते खेलते लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो बोलता ही है कि मुझे हंसते खेलते जितना फॉलो करोगे ना, जितना इजी होके फॉलो करोगे, मैं काम करूंगा आपके लिए। अब सीरियस तो पहले भी थे, ठीक है, अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आने के बाद भी अगर लाइफ को सीरियस ही लोगे तो फिर कैसे काम करेगा, है ना। मैं मतलब हमेशा बच्चों जैसे बोलती हूँ फील हो कि गया। एक गेम की तरह लो इसको, एक खेल की तरह लो, हंसते हंसते खेलते उठते बैठते इसको दिन फॉलो करो, आपके लिए काम हर चीज करेगी। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन आने के बाद, पहले तो चलो ठीक है, उनकी लाइफ जैसे भी थी चल रही है अच्छी खासी, चाहे जैसे भी हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आने के बाद लोग इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट ज्यादा हो जाते हैं, ज्यादा माइंड में प्रेशर ले लेते हैं, पता नहीं क्या ही आ गया, क्या बड़ा ऐसा आ गया, है ना। बट आधा अवेयर करने के लिए, राइट। तो जितना लोग इसको सीरियस टाइप से लेते हैं ना, कि उतना ही फिर ब्लॉकेज भी क्रिएट होते हैं, डेस्परेट होना, नेगेटिव हो जाना, डाउट करना चीजों को लेके, मतलब कि आज होगी, कब होगी, कैसे होगी, कौन करेगा, ये सारी चीजें जब जहां होती है ना, वहां फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर पाता। वो करता तो है काम, तो वो कर रहा है, बट फिर उनके फेवर में काम नहीं करता, है ना। ये चीज है। और दूसरी चीज ये भी है कि आपने मेरी हर चीज फॉलो करी है पूरी क्लास में। मैंने कल भी बोला था, आपने हर चीज फॉलो करी है। मैं बोल रही हूँ ना, कोई हर चीज फॉलो करे ऐसा हो ही नहीं सकता। लोगों को लगता है 30 दिन में जिंदगी चेंज हो सकती है, मैं बोलती हूँ अगर आप दिल से चीजें करते हो ना, हो ही नहीं सकता ना हो। जहां फिर एक्सक्यूजेस अगर आ जाएंगे, या फिर अगर आप फॉर ग्रांटेड चीजों को लोगे, तो फिर तो कैसे काम करेगा, चाहे क्लास लो या ना लो, फिर तो सेम ही बात है। लेकिन क्लास लेने के बाद अगर एक एक चीज फॉलो करो, अच्छे से करो, सरेंडर करके करो ना, हो ही नहीं सकता चेंज ना हो। जरूर होगी लाइफ, है ना। वो तो होती है ना मैम, देखो जैसे आप बता रहे हो, अब आपकी क्लास, अब ऐसा तो नहीं है ना कि हर कोई फॉलो कर रहा है। अगर हम्म। हर कोई फॉलो करेगा तो होगा, इसका मतलब ये नहीं कि रिया मैम क्लास ले रहे हैं तो वही करना तो हम लोगों को है ना मैम। हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे, अगर हम वापस से निगेटिविटी में जाएंगे, फिर से सब वही चीजें करेंगे तो कहाँ मिलेगी चीजें। सही पर है। आपने जैसे जैसे बताया ना, वैसे ही वैसे मैं फर्स्ट डे से करने लगी, और शायद आपको याद हो, मैं तो 5 दिन के बाद ही शायद आपको बताने लगी थी हर हाँ चीजें। हाँ हाँ, 4-5 दिन बहुत के अंदर ही आपके ना वो आने लग गई थी स्टोरीज कि आज ये मिरेकल हुआ, आज वो मिरेकल हुआ, तो मैं तो समझ गई थी ये मैम है जो अच्छे से प्रैक्टिस कर पूरे अच्छे से तरीके से प्रैक्टिस फॉलो कर रही है, एक एक चीज को डीप जा जाके आपने फॉलो किया है, ये तो मैं बोलती हूँ। क्योंकि जहां मैंने अगर अपना 100% दिया ना, तो आपने भी दिया है मैम, राइट। तो ये कौन से मिल गए डेडिकेशन, ना, क्या। गुरु अच्छा मिल गया ना। वो तो थैंक यू सो मच आपके प्यारे से कॉम्प्लीमेंट के लिए, लेकिन हाँ, मैंने अगर दिया है तो उसका 100% आपने भी खुद को दिया है। तो इसका क्रेडिट आपको खुद को ही जाता है, क्योंकि मैं गाइड कर सकती हूँ, बाकी आपको भी तो करना पड़ेगा। तो वो आपने हर चीज फॉलो करी है, हर चीज अच्छे से करी है, ये चीज है, राइट। और अच्छे से फॉलो करे, फिर लाइफ चेंज ना हो ऐसा नहीं हो सकता। फिर तो होनी ही होनी है। अब कई लोगों को डाउट होता है, एक एरिया पे काम करे, चारों कैसे हम कर सकते हैं, चारों एरियाज पे भी काम कर सकते हो, चारों को हाँ बैलेंस बिल्कुल। बैलेंस लेके चल सकते हो, राइट। ये चीज है, क्योंकि हमारी लाइफ के चारों एरियाज ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हेल्थ हो गया, मनी हो गया, करियर, रिलेशन। तो चारों को मैंने तो पूरे साल, मैंने जब स्टार्टिंग से मैंने जब चीजें शुरू की थी, मैं तो हर एक एरिया को साथ में लेके चली थी। हालांकि मेरे एक मतलब मेरा हेल्थ का एरिया हमेशा बेस्ट रहा है, मतलब कि हमेशा, ठीक है, हेल्थ के मामले में मेरा बहुत बेस्ट मेरा रहा है। लेकिन है ना, फिर भी मैं हेल्थ को लेके हमेशा इक्वली रहती हूँ, क्योंकि वो आगे लाइफ टाइम तक मुझे बैलेंस रखना है ना उसको, राइट। चलो अभी ठीक है, लेकिन आगे लाइफ टाइम तक अगर वो मुझे बैलेंस रखना है, तो काम उस पर थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए अपनी लाइफ के चारों एरियाज पे भी हम काम कर सकते हैं, है ना, ये पहले चीज। यही था ना मैम, आपकी क्लास के पहले नहीं समझ में आता था, तो ये लगता था पहले कैरियर पे करें कि इस पे करें, अच्छा 30 दिन इसको देंगे तो फिर 30 दिन उसको देंगे। पता पड़े साल भर में दो ही चीजें कर पा रहे हैं, तीन ही चीजें कर पा रहे हैं। पर हाँ। ये नहीं मालूम था कि इतने जल्दी सारे एरिया कवर कर सकते हैं। हम्म। क्योंकि कर आपने कोई टूल वो नहीं बताया ना टेक्निक के, मैम 30 दिन इसको दो, 2 दिन इसको दो, 10 दिन इसको दो, 11 दिन इसको दो। आपने तो इतना इजी वे बता दिया, मैं बोल तो रही हूँ कि हंसते खेलते जैसे घर के काम हो रहे हैं ना, साथ साथ में वो भी सब चल रहा है। हाँ, बहुत इजी, बहुत इजी। वो आप हंसते ऐसी खेलते उठते क्लास बैठते कर शायद सकते। और किसी की नहीं होगी मैम, ऐसी क्लास किसी की नहीं होगी। वो तो आपका कॉम्प्लीमेंट, आपका प्यार है।
तो बहुत मतलब इजी बताते हो आप, बहुत इजी वे में। हाँ, तो इसीलिए हाँ, वो ही है ना कि इतना इजी वे में पूरा करने की कोशिश करती हूँ कि हाँ, मे बी किसी को नहीं मिल पाता टाइम, ठीक है, क्योंकि हर किसी का शेड्यूल चेंज अलग अलग होता है ना। तो मैं कोशिश ऐसी चीजें बताने की करती हूँ जो आप उठते बैठते हंसते खेलते चलते फिरते कर सकते हो। आपको जरूरत नहीं है अलग से टाइम निकालने की। हाँ, मेडिटेशन के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना है, वो तो आपको 15 मिनट 20 मिनट निकालना पड़ेगा, ठीक है, राइट, क्योंकि थोड़े से तो हमें टाइम अपने लिए निकालना पड़ेगा। अगर हम खुद को टाइम नहीं देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे दिन आपको इन सब चीजों को करने की वो है, क्योंकि कई लोग सुबह लगते हैं टेक्निक करने, पूरा दिन उनका टेक्निक में निकल जाता है। अच्छा, अभी ये टेक्निक करनी है, अभी ये टेक्निक करनी है, अभी ये टेक्निक करनी है, मतलब इतना हद तक कि कई लोगों ने बोला भी है क्लास में कि हम मैं ना क्या करते थे, मॉर्निंग हम ना डिसाइड कर लेते थे, मॉर्निंग में 555, इवनिंग में ये टेक्निक, आफ्टरनून में ये टेक्निक और इवनिंग में ये टेक्निक। अलार्म लगा के रखते थे, और जैसे जैसे टाइम होता था हम वो करने बैठ जाते थे ना। ऐसे थोड़ी काम करती है चीजें, ठीक है। अगर टेक्निक पे पूरा फोकस है, आपका शेड्यूल सही नहीं है, आपका रूटीन ही सही नहीं है, आप थॉट्स पे, बिलीफ सिस्टम जो है हमारा नेगेटिव पैटर्न होता है, उस पे ब्रेक अगर आप नहीं करोगे उसको, तो फिर टेक्निक्स कैसे काम करेंगी, राइट। ये सब भी एक टूल होता है आपकी एनर्जी को चेंज करने के लिए, तो आप वैसे भी तो अपनी एनर्जी चेंज कर सकते हो। तो अलग से इन सब चीजों की जरूरत नहीं है ना। एक बात ये भी है मैम, जैसे पहले क्या था ना, कई सालों से आदत पड़ गई थी, 12 से 1 तो बज ही जाता था रात में सोने के लिए। कभी कभी रात को 2 भी बज जाते थे, मोबाइल ही देख रहे हैं, नींद ही नहीं आ रही तो कुछ तो करो, तो मोबाइल स्क्रॉल कर करके देख रहे हैं, फिर कभी 2 बज रहे हैं। लेकिन जब से आपकी क्लास ज्वाइन की ना, फिर आपने जो मेडिटेशन वगैरह बताया है, वो सोचो सालों की चीज मेरी 3-4 दिन में ठीक हो गई। 3-4 दिन बाद ही मुझे नींद आने लगी, रात में आराम से सो जाती हूँ, क्लास खत्म होती है उसके बाद मेडिटेशन किया बस सो जाती हूँ। और बहुत अच्छी नींद आती, सुबह भी बढ़िया फ्रेश होती, उठती हूँ सुबह भी जल्दी उठती हूँ। बहुत अच्छी बात है। वही बोली ना, मिरेकल हो गए मैम आपकी क्लास लेने से ना, बहुत जल्द, मतलब बहुत जल्दी चीजें मेरे ऊपर असर हुई है, बहुत जल्दी। हाँ, बहुत रिजल्ट बहुत जल्दी। जल्दी आए हैं। हाँ, बहुत जल्दी हुई है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना आपने हर चीज को बहुत अच्छे से काम फॉलो करा है। और एक और चीज, आपने वो चीज फील कर पाती हूँ क्योंकि आपने हर चीज को सरेंडर करके करा है, जी। भरोसा करके करा है कि चलो मैम ने अगर कुछ बोला है तो कुछ सोच समझ के बोला होगा, तो मुझे सिर्फ फॉलो करना है। वो चीज आपने करा है, इजी होके करा है चीजों को, और कंसिस्टेंसी, ये तीन चीजें आपने और जितने डाउट्स क्लास में पहले पूछते, आप तो बहुत कम पूछते थे, मतलब कि स्टार्टिंग में तो सब लोग इतने डाउट्स, मैं बोलती थी बार बार कि इतने डाउट्स आप मत लाया करो। अगर क्लास लेने से पहले भी डाउट्स थे, अब क्लास में भी पूरा महीना डाउट्स पूछ पूछ के निकाल दोगे, फिर कैसे काम चलेगा। हालांकि अब तो वो चीज खत्म हो गई, डाउट वाउट सब कुछ एकदम हो गया, ठीक है, बट ये चीज है ना। सो आपके ना चारों एरियाज कवर हो गए। आप सेटिस्फाइड हो मेरी क्लास से, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, आपकी स्टोरी शेयर करने के लिए। आई होप लाइफ टाइम तक आप इस रूटीन को या इन सब चीजों को कंटिन्यू रखोगे, मेडिटेशन नहीं छोड़ोगे। वो मैं बोलती हूँ ना कि जैसे आप कार ड्राइव करते हो आपको सीट बेल्ट की जरूरत होती है, आप राइड करते हो ना तो आपको हेलमेट की जरूरत होती है, वैसे लाइफ में मेडिटेशन की जरूरत होती है, और वो आपकी मेंटल डाइट है जो आपको हर टाइम देनी होती है, उसको नहीं थैंक यू वेरी छोड़ना। मच। मेरी तरफ से भी आपको बहुत ज्यादा मैं ग्रेटफुल हूँ आपके लिए कि आपकी क्लास में अटेंड कर पाई। क्योंकि क्लास तो देखो बहुत लोगों की उसमें पड़ी होती है मैम, पर कहाँ से पता नहीं आपके साथ एक एनर्जी मैच हुई कि ये लगा कि नहीं इनकी क्लास मुझे करनी, नहीं तो बहुत सारे लोगों में मैम और जगह भी जा सकती थी मैं। हाँ। पर आपकी क्लास ज्वाइन की तो वाकई में ये लगता है कि अब जो जो आपने बताया ना, उसको एक चीज को भी मेरे को छोड़ना नहीं है, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत मिरेकल हुए मैम, बहुत ज्यादा। तो हम्म। मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगी। बिल्कुल भी नहीं, अब तो अब मजा आने लग गया ना आपको, तो आप खुद से नहीं छोड़ोगे, नहीं। ये फ्लो आप खुद ही टूटने ही नहीं दोगे, है ना। नहीं। और फिर आपने शुरू से जो जो बताया ना, मैंने स्टार्टिंग से ही वही वो चीजें की मैम, एक भी चीज ऐसे नहीं कि इन्होंने बताया तो मैं क्या एक्सक्यूज लेके कभी नहीं आपके पास आई कि मैम कल टाइम नहीं मिला मुझे तो मैं ये नहीं कर पाई, या ये ऐसा नहीं हुआ तो ये कैसे करूं। नहीं, क्योंकि मैंने काम किया ना मैम उस चीज पे, तो उतने ज्यादा डाउट्स नहीं आए जो मेन रहते हैं, बड़े वाले डाउट्स, बस वो चीज की ये चीज कैसे क्या हाँ, करूं मैं वो बस। तो है, वो तो है, थोड़े बहुत आएंगे, बट छोटी हाँ, छोटी चीजों को लेके इतना बड़े बड़े वो मतलब कभी नहीं हुआ, तो वो चीज तो मैंने भी देखी है, ये चीज है। क्योंकि आप इतना इजीली बताते हो ना, तो वो छोटी चीजें आती हैं, जब हम काम करते हैं ना उस चीज पे जो आप बताते हो, तो वो डाउट्स अपने आप ही क्लियर होते चले जाते हैं। जब हम होते करते चले। नहीं है ना, मैं तो ज्यादा लगता है ये भी पूछ लें, ये भी पूछ लें, ये भी पूछ लें, क्योंकि करते नहीं हम काम उस पे। हम्म।
करते नहीं है। और बिना किए डिसिप्लिन तो फिर। लाना पड़ता है ना मैम। हाँ। डिसिप्लिन तो लाना पड़ता है लाइफ में, ऐसा नहीं है। हाँ वो तो है, वो रखोगे तभी ये होगा। तो कि आपकी क्लास छोड़ने जैसे 2 दिन बचे ना, वाकई में लगता है कि नहीं यार, आपसे दूर नहीं होना है। नहीं मैम, दूर कहाँ पे हो कनेक्ट तो हो ही हो। और आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, मतलब रोज ऐसा लगता था कि कब टाइम हो और बस क्लास अटेंड करनी है, कब टाइम हो और क्लास अटेंड करनी है। बस यही बहुत। लगता है क्लास के बाद भी वो रूटीन मेरा चालू रहे, ऐसा नहीं हो आपसे दूरी हो जाए तो मेरी एनर्जी वो ना हो जाए आपसे नहीं दूर नहीं रह नहीं के। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जब ये चीजें कंटिन्यू रखोगे ना, आपका पूरा, मैं बोलूंगी ना, आपकी एनर्जी अप ही होती जाएंगी। बस ये और वाकई छोड़ना नहीं है। मैंने भी सोचा था कि मतलब मैं कभी ऐसे आप इंटरव्यू लोगे मेरे का। हाँ था मेरा मैनिफेस्टेशन ये करेगा, पर मैंने कहा पता नहीं मैम कभी करेंगे कि नहीं करेंगे, हो सकता है कभी स्टोरी शेयर हो जाए कभी नहीं। पर इतने जल्दी ऐसे कि आप एकदम से ये बोल दोगे कि हाँ चलो कर देते हैं आपकी, मेरे को नहीं था, पर मैनिफेस्टेशन था, इतने जल्दी हो गया। मैं वही लगता है ना कि कई बार ऐसे लगता है जैसे आपने ना रिमोट पकड़ा दिया, लो क्या चाहिए ये ले लो, ये चाहिए ये ले लो, बस बोलने की देर है या लिखने की देर है, खत्म, बोल। और वो भी और वो एक भी बार। एक दो बार, ज्यादा बार नहीं। एक बार, हाँ, नहीं एक नहीं बार नहीं, दो बार बस हो गया बस। काम। है ना। यही तो लग रहा है कि क्या हो क्या गया, भगवान बैठ गए क्या उसके अंदर, सारी डायरीज के अंदर हो क्या रहा है, मुंह से जो निकल रहा है ना वो चीज सारी हो रही है। बोली हुई लिखी हुई सारी चीजें। है ना। हाँ। तो बस आपका यही काम है अब, क्लास के बाद भी इन चीजों को बस कंटिन्यू रखना है, एक भी चीज को छोड़ना नहीं है। मेडिटेशन को तो भूल के भी नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे अ, ऐसे कमेंट्स आए हैं कि मेडिटेशन वो किया, लेकिन एक बार जैसे एक क्या होता है ना कि जब हम एक हाईएस्ट फ्लो में चले जाते हैं ना, जहाँ पे हमें लगता है हम बड़े खुश हैं, बड़े हैप्पी हैं, तो हम है ना चीजों को फिर दोबारा फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। मेडिटेशन जैसे करते करते एक बार आप हाई फ्लो में चले जाते हो, लेकिन बाद में फिर लगने लगता है कि अब क्या जरूरत है मुझे, अब कोई जरूरत नहीं है, मैं खुश रहती हूँ। फिर धीरे धीरे मेडिटेशन जैसे जैसे हम कम कर देते हैं ना, वैसे वैसे फिर उसी फ्लो में हम दोबारा जाना शुरू कर देते हैं। तो वो गलती नहीं करना, हमेशा मेडिटेशन कुछ में भी कुछ एक दो चीजें हो या ना हो, मेडिटेशन हमेशा उसको प्रायोरिटी लेके चलना है। ठीक है। और वो तो आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया, तो आप मुझे लगता नहीं छोड़ोगे आप, है ना, मेडिटेशन को, ये चीज है। दिन में कम से कम 3 बार तो करती हूँ मैम, इससे ज्यादा हो जाए पर कम नहीं होता मेरा। जब हम्म। भी टाइम मिलता है, मतलब कि बहुत अच्छा लगता है उसको करने से मैम को, और हाँ। आपने बोल दिया ना कि वो बहुत जरूरी चीज आपने बोला, मतलब सीमा ने माना, सीधी सी बात है बस। और तब तो और भी अच्छी बात है। और ओके, थैंक यू सो मच आपकी स्टोरी शेयर करने के लिए। और ऐसे ही आपकी लाइफ में और सारे मिरेकल्स हो, बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स हो, जो चाहो आपको सब कुछ मिले। मैं दिल से आपको दुआएं देती हूँ। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू आपकी स्टोरी शेयर करने के लिए, मुझे टाइम देने के लिए। एंड आपकी जितनी भी लाइफ आपकी चेंज हुई, जितनी भी चीजें आपने मैनिफेस्ट करी, जितने भी मिरेकल्स हुए, उस हर एक चीज के लिए आपको बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच मैम, आपकी स्टोरी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, गॉड ब्लेस। God bless you.